हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैथ्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शंस गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर, रीटर। उत्तर होगा लेहमान। प्रश्न नंबर 2, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शंस उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 3, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में चीख कर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस स्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हैथ्यूर, तल चिन्ह। उत्तर होगा हैथ्यूर। प्रश्न नंबर 4, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। उत्तर होगा स्थानिक ऊंचाई। प्रश्न नंबर 5, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शंस पर्वत, पठार, मैदान, जल। उत्तर होगा जल। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, हैथ्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हैथ्यूर विधि में मानचित्र पर ऊंचाई दर्शाने के लिए छोटी महीन और खंडित रेखाओं का उपयोग किया जाता है जो ढाल की दिशा में खींची जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय छायाकरण विधि में उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोनों से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, जिससे अंधेरे और प्रकाश के क्षेत्रों में अलग अलग आभा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? उत्तर, तल चिन्ह मानचित्र पर स्थायी वस्तुओं जैसे भवन या खंबे की समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दर्शाने वाला चिन्ह होता है। इसे फीट या मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई होती है जो मानचित्र में संख्यात्मक रूप में दी जाती है। प्रश्न नंबर 3, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समोच्च रेखाएं मानचित्र पर वे कल्पित रेखाएं होती है जो उन स्थानों को जोड़ती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है। ये रेखाएं भू आकृतियों की ऊंचाई को दर्शाने के लिए बादामी रंग में प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न नंबर 4, स्तर रंजन क्या है? उत्तर, स्तर रंजन मानचित्र पर विभिन्न भू आकृतियों को अलग अलग रंगों से दर्शाने की विधि है, जैसे समुद्र या जल भाग को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से और पर्वतों को बादामी रंग से दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, शंक्वाकार पहाड़ी को दर्शाने के लिए समोच्च रेखाएं गोलाकार होती है और इनका मान भीतर की ओर बढ़ता है। 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले भूभाग को शंक्वाकार पहाड़ी कहा जाता है, जबकि इससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहा जाता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उच्चावच प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है। हैथ्यूर विधि, इस विधि में मानचित्र पर छोटी महीन और खंडित रेखाओं की सहायता से उच्चावच को दर्शाया जाता है। ये रेखाएं ढाल की दिशा में खींची जाती है। पर्वतीय छायाकरण विधि, इस विधि में भू आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तर पश्चिम कोनों से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, जिससे अंधेरे और प्रकाश वाले हिस्सों में गहरी और हल्की आभा उत्पन्न होती है। तल चिन्ह, इस विधि में स्थायी वस्तुओं जैसे भवनों, खंभों और पत्थरों पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को दर्शाने वाले चिन्ह बनाए जाते हैं। इसे मानचित्र पर फीट या मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। समोच्च रेखाएं, ये वे कल्पित रेखाएं होती है जो मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। इन रेखाओं को बादामी रंग से दर्शाया जाता है। स्तर रंजन, भू आकृतियों को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाने की विधि है, जैसे समुद्र या जल भाग को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से और पर्वतों को बादामी रंग से दिखाया जाता है। त्रिकोणमितीय स्टेशन, इस विधि में त्रिभुजन विधि का उपयोग करते समय बिंदुओं को स्टेशन के रूप में चिन्हित किया जाता है और मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की ऊंचाई दर्शाई जाती है। आकृतिक विधि, इस विधि में स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के माध्यम से भू आकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, समोच्च रेखा वे कल्पित रेखाएं होती है जो मानचित्र पर उन स्थानों को जोड़ती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है। समोच्च रेखाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है। एक समान ढाल, समोच्च रेखाएं समान दूरी पर खींची जाती है। खड़ी ढाल, समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है। मंद ढाल, समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है। अवतल ढाल, अधिक
अधिक ऊंचाई की रेखाएं पास पास और कम ऊंचाई की दूर दूर होती है। उतल ढाल, कम ऊंचाई की रेखाएं पास पास और अधिक ऊंचाई की दूर दूर होती है। सीढ़ी नुमा ढाल, समुच्च रेखाएं अंतराल पर लेकिन 2 या 3 रेखाएं एक साथ बनती है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।